नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूं हल्द्वानी मामले को लेकर। सोचिए, मैं जहां बैठा हूं वहां पर बिना स्वेटर के आप नहीं बैठ सकते। हालांकि ये जो पूरा रूम है वो पैक्ड है, यहां पर हवा भी नहीं आ सकती। अच्छा सा छत है और बढ़िया सा रूम है। ये है दिल्ली की स्थिति। आपको अच्छे रूम में बैठना पड़ेगा, आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा, गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं आपको ले चलता हूं हल्द्वानी, जहां पर उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कोई आरोपी नहीं है, ये बस अपना जिंदगी किसी तरीके से गुजार रहे थे। कहा जा रहा है यहां पर 50,000 मुसलमान हैं जिनके घरों पर अब पीला पंजा चलने वाला है और पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा है। जो पॉलिटिशियन है, नेता हैं, वो इसको लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और सबसे बड़ी आवाज जो उठाई गई है वो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से उठाई गई है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में, उत्तराखंड स्टेट के हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब और मुस्लिम परिवार को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, ना कि उजाड़ना। सरकार इस मामले में जरूर सकारात्मक कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग है। सोचिए, ऐसा ट्वीट कहीं नजर नहीं आ रहा है जैसा मायावती ने ट्वीट किया है, क्योंकि मायावती ने यहां पर संवेदना जाहिर की है। एक मानवीय आधार पर जो संवेदना होती है वो मायावती जी ने दिखा दी है। लेकिन और सारे जो पॉलिटिशियन हैं वो चुप हैं। दोस्तों, क्यों चुप हैं ये समझ से परे है। इतने संवेदनशील मामले को लेकर नेता आगे नहीं आ रहे हैं और मायावती का ये ट्वीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सरकार पर दबाव बनेगा और जिन्हें उजाड़ा गया है उन्हें बसाया भी जाना चाहिए। ये लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं और मैं भी चाहता हूं कि इन लोगों को बसाया जाए। मायावती के साथ हर कोई खड़ा है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोग खड़े हैं। अब मैं चाहूँगा कि जो धामी सरकार है उसके जो कारनामे आपको सुनाऊं, तो धामी सरकार इसमें पूरा लीपापोती करने में लगी हुई है। मीडिया भी इसमें साथ दे रहा है। मीडिया ने तो एकदम इनको दोषी करार दे दिया है और कहा है कि इनके घर उजाड़े जाने चाहिए, इनके घरों पर बुलडोजर जल्दी से चलाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। बात अतिक्रमण की नहीं है, बात है अतिक्रमण तो लेकिन कब से हुआ ये बड़ा सवाल है। यहां बताया जा रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट हमने की तो वहां बताया गया कि ये जो परिवार है 50 सालों से यहां पर रह रहा है। अब सोचिए आप, 50 सालों से परिवार वहां पर रह रहा है, अब जाकर साजिश के तहत इन्हें वहां उजाड़ा जा रहा है। तो देखिए, बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं और मायावती जी ने जिस तरीके से ट्वीट किया है उसका समर्थन पूरे देश में हो रहा है और पूरे देश में मायावती की जय जयकार हो रही है। क्योंकि मायावती जी ने इससे पहले, आपको याद होगा, राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है उसका विस्तार भी हो रहा है। पहले वो बिहार नहीं जा रहे थे, लेकिन अब वो बिहार भी जा रहे हैं, ऐसी खबर है। पहले वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए पंचकुला या जो हरियाणा का इलाका है, चंडीगढ़ का इलाका है, वहाँ से होते हुए शिमला या कहें कि हिमाचल प्रदेश में जाने वाले थे। लेकिन अब जो उनकी यात्रा है पूर्वोत्तर भारत की तरफ भी जा रही है। खैर, हम लौटते हैं अपने मुद्दे की तरफ। हल्द्वानी में जो अमानवीय घटना हुई उसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। हर किसी के हाथों में कैंडल है और आपको बता दें कि पूरा देश गुस्से में है, क्योंकि यहाँ पर 50,000 मुस्लिम परिवार हैं और मायावती ने अब मांग की है कि इन्हें बसाया जाना चाहिए। इन्हें जिस तरीके से निर्ममता से, क्रूरता से उजाड़ा गया, इन्हें अब बसाया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है कि धामी सरकार जो है बीजेपी की सरकार है और ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि धामी सरकार ने साजिश के तहत इन्हें उजाड़ने का काम किया है। आप समझिए, यहाँ पर एक सियासी चाल खेली जा रही है। लेकिन बात सिर्फ मायावती से नहीं खत्म होती है। जो बहुत सारी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हो या फिर तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां, उन्हें भी अब बीएसपी की तरह आगे आना पड़ेगा। बात उठानी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जो पार्टियां हैं जो एसी कमरे से चलाई जा रही हैं, ऐसे नहीं चलेगी पार्टी। आपको मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 2023 आ चुका है। 2024 में चुनाव भयंकर होने वाला है और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए फिर से कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है। अब आप सोचिए, जो ये निष्क्रिय पार्टियां हैं तमाम, जो कुछ नहीं बोल रही हैं, उनका क्या होगा?
आपको जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमानवीय घटना यहां पर हुई है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से लोगों को उजाड़ा गया, निर्ममता के साथ उनके घरों को तोड़ा गया। और इसीलिए मायावती का ये ट्वीट बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस तरह की आवाज़ नहीं उठाई है। मायावती के इस ट्वीट से हड़कंप मचा हुआ है, धामी सरकार में खलबली मची हुई है, रेलवे प्रशासन सख्ते में आ चुका है, क्योंकि अब इन्हें बसाया जाएगा। जिस तरीके से इन्हें उजाड़ा जा रहा था, अब लग रहा है, एक उम्मीद जगी है कि इन्हें फिर से बसाया जाएगा, क्योंकि मायावती ने अपना सख्त जो रुख है वो दिखाना शुरू कर दिया है। आप समझ सकते हैं, अगर मायावती जाग गई तो और भी पार्टियों को जागना पड़ेगा। राहुल गांधी क्यों चुप हैं, और जो तमाम केजरीवाल जैसे नेता चुप हैं, ओवैसी बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी आगे आकर बोलना पड़ेगा, फ्रंट पर आकर बोलना पड़ेगा, अच्छे से आके बात उठानी पड़ेगी और सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा में देखिए कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, अकेले अकेले ब्रांडिंग की जा रही है, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं राहुल गांधी। खैर, ये तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। 2024 का रास्ता कितना आसान होगा कांग्रेस के लिए देखना होगा, लेकिन हल्द्वानी के मामले पर क्या नहीं चाहिए कि और पार्टियां आगे आएं? जिस तरीके से मायावती ने आवाज़ बुलंद की है, ज़रूरी है कि मायावती जी की तरह और भी पार्टियां आगे आएं, जिससे इस 50,000 परिवार को जो उजड़ चुका है, जो ठिठुर रहा है। सोचिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्दी पड़ रही है, उत्तराखंड का इलाका वैसे भी ठिठुरन भरा रहता है, और ऊपर से ये सर्दी का मौसम, आप समझ सकते हैं, अगर आपके अंदर दिल होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना अमानवीय हुआ है इनके साथ। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।